बिग बैश हो या बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, सिर्फ बात हो रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। क्या जश्न चल रहा है, क्या वो चल रहा है, इतना तो पीएसएल में नहीं हो रहा था। आई थिंक जो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो सारे साइडलाइन हो गए हैं इस वक्त। जो हाँ, सिर्फ बाबर पाकिस्तानी शाहीन प्लेयर्स हैं, चाहे वो शाहीन। बांग्लादेश में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, हमें डोमिनेंस उनकी नजर आ रही है। एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स की ऑस्ट्रेलिया में खासकर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही भी हैं। तो किसने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है वो भी हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। बाबर आजम के ऑस्ट्रेलिया में क्या रिकॉर्ड है ये भी आपको बताएंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद आखिर में एक बात आती है कि भाई मायूस नहीं करना, मायूस नहीं करना, मायूस नहीं करना। ठीक है। अच्छा, ये चीज दोनों के लिए आती है, ना सिर्फ बाबर के लिए बल्कि शाहीन के लिए भी, बिकॉज दोनों की ही हम ये देख रहे हैं कि फैन फॉलोइंग हमें ऑस्ट्रेलिया में बड़ी मैसिव नजर आ रही है। आप देखिए ना, बाबर आजम की फैंस बनी है, पूरी किट पहन के बैठी है बाबर आजम की। एंड जो दोनों की फ्रेंचाइजीज है ना, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी, नंबर तक दे दिया, नाम दे दिया, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो मर्चेंडाइजिंग हो, हर जगह भरपूर जहां बाबर आजम साहब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जहां बाबर आजम साहब जहाज में बैठे थे वहां से लेकर ग्राउंड की ट्रेनिंग तक और फोटो सेशन तक, और उनके वालिद साहब को भी बुला लिया गया है। तो यानी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो बाबर 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 चल रहा है। बाबर से आगे बाबरिस्तान हो चुका है। हो चुका है। और भारत को ये इतना चुभ रहा है लफ्ज कि यार ये विराट कोहली को वहां झुकर बोल दिया था, बाबर आजम को। ये तो है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। बाबर के क्या क्या मैच है, और भाई बाबर आजम को तो स्पेशल नंबर भी अलॉट, स्पेशल नंबर दे दिया गया है बाबर आजम साहब को। और ये कोई वो नहीं है, उनका वही नंबर है। हाँ, बस एक सिफर का उसमें इजाफा हो गया है। क्योंकि आई थिंक नेचुरल स्टार्ट की बात हो रही थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैं नाम शायद मैंने मिक्स कर दिया है। 14 तारीख से इवेंट शुरू हो रहा है, 25 जनवरी तक ये बिग बैश जारी रहेगी। बाबर आजम साहब कितने मैच खेलेंगे वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे। और बाबर आजम साहब को जो शर्ट नंबर मिला है वो मिला है 056। हाँ, क्योंकि मेजर स्टार्ट का जो नंबर है वो भी 56 है, तो जाहिर है दोनों का सेम नंबर नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए बाबर के जर्सी नंबर पर 0 का इजाफा कर दिया गया। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि बाबर आजम ने कहा था, बाबर आजम ने नहीं कहा था, ये एजाजी तौर पे दिया है, बेसिकली ऑनर कर रहे हैं वो बाबर को, इसलिए उनका वही नंबर रखा गया है, लेकिन बस उसमें एक सिफर का एडिशन। अच्छा, 14 तारीख को ये अपना डेब्यू करेंगे बिग बैश में से डेब्यू करने जा रहे हैं बाबर आजम। इनका मुकाबला होगा पर्थ स्कॉचर्स के साथ, इसमें आई थिंक रिजवान और शाहीन दोनों हैं मेरे ख्याल से। यानी पहले मैच में दोस्तों से सामना है। हाँ जी, सही से। अच्छा, 14 को यहाँ डेब्यू करा और 15 दिसंबर 2016 को इन्होंने अपना टेस्ट पहला मैच खेला था, यानी पहला मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेला था ब्रिस्बेन। वहाँ पे उनकी क्या परफॉर्मेंस थी वो मत पूछे। चलिए कोई बात नहीं, पहले टेस्ट में तो माफी होती है यार। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में खेलना वैसे आसान तो नहीं है ना, सबको पता है कितना अनइवन किस्म का बाउंस होता है वहाँ पर। हाँ, अगर टेस्ट मैच की बात करें तो बाबर आजम ने 8 टेस्ट में 404 रन बनाए, 104 उनका हाईएस्ट है इन ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ। एक इनका 100 है, ठीक है। 8 वनडे में 362 रन है, यहाँ भी एक 100 है, 100 इनका हाईएस्ट है, ठीक है। वनडे की मैं बात कर रहा था। अगर T20 की बात कर ले तो 6 मैच में 162, 59 नॉट आउट इनका हाईएस्ट है। ओके, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स बहुत बुरे नहीं हैं कोई बाबर के, ठीक रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि मैचेस भी हमने कम खेले। नहीं, मैचेस भी कम है ना, ये नहीं है कि कोई 100 मैचेस खेले में हो। यार अब वही बात है ना कि अगर हम विराट की यहाँ पे उठा लेंगे या ऑस्ट्रेलिया हम क्यों उठाएं भाई, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ बाबर के चर्चे हैं, तो हम किसी और की बात फिलहाल कर क्यों रहे हैं। बाबर के रिकॉर्ड अच्छे हैं यार, और उठा नहीं लेना के लिए। बाकी पाकिस्तानी जो खिलाड़ी उनके भी बहुत रिकॉर्ड अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो 70s से डोमिनेंस है। सरफराज नवाज आपको याद होगा, उनकी वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है, वकार यूनिस है, इजाज अहमद है, यस। फिर उसके बाद बाबर आजम भी हैं यार, बाबर आजम भी हैं, शाहीन शाफिदी भी हैं, हारिस रऊफ भी समवेयर रहते हैं वहाँ पर। तो रिकॉर्ड्स पाकिस्तानियों के अच्छे हैं और डोमिनेंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स हैं और फास्ट बॉलर्स का काम होता है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर, क्योंकि उनको बाउंस अच्छा। बाबर आजम ने अपनी ट्रेनिंग का आगाज भी कर दिया, जो ट्रेनिंग जब वो कर रहे थे जो क्राउड था उनके, वो आगे पीछे था, साहबा थे, और उनके वालिद साहब ने भी एक बयान दिया। अच्छा, एक तो देखिए, पहले मैं चाहूँगा उनके कम्युनिटी है और फिर जो एशियन कम्युनिटी है, आई थिंक दोनों का ही सपोर्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स को हासिल होगा, बिकॉज ज़रा कम ही होता है ना कि मैचेस हो रहे होते हैं और टीम ट्रैवल करती हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ज़रा कम लाइव मैचेस देख पा रहे होते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। तो इस वजह से भी एक फ़ैन फॉलोइंग, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बाबर की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। लेकिन बाबर आजम के साथ उनके वालिद भी अब पहुँच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है।
जिस पर वो वहाँ की मैनेजमेंट के भी मशहूर नज़र हमें आ रहे हैं। और उन्होंने अपना एक मैसेज भी दिया और उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो जो इनकी नाइट लाइफ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एंड अगेन सिडनी की जो बीचेस हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, तो वो सिडनी को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और वहाँ उनको मज़ा भी आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी दी गई है, जिस तरह से उनको ऑनर किया गया है क्योंकि वो स्पेशल इन्विटेशन पे गए हैं, तो उन्होंने वहाँ की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करना यकीनन ये हर पाकिस्तानी के लिए एजाज़ की बात होती है। तो ये जो एजाज़ है वो न सिर्फ बाबर आजम बल्कि उनके वालिद को भी मिला है। उन्होंने एक पोस्ट बना के शेयर की है और जो बाबर के फैंस हैं उसको बहुत ज़्यादा वो सराह भी रहे हैं। अच्छा, फिर बाबर आजम ने भी बात करी है। बाबर ने भी बोला यार मैं इसमें दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इनके साथ स्टीव स्मिथ के साथ खेलने जा रहा हूँ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड और क्या क्या वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, मशवरे अच्छे देते हैं। यस, तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनके साथ खेलूंगा तो चीज़ें तो होंगी अच्छी, साथ में जो मेमोरीज हैं वो भी अच्छी बिल्डअप होगी। अच्छा, शेड्यूल बता दें कि बाबर आजम साहब के जो फैंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबरिंग वाले काम आप क्या करें। बाबर आजम के जो मैचेस हैं वो मैचेस हैं 14 दिसंबर को है, 17 को खेलेंगे बाबर आजम, 20 को खेलेंगे, 26 को खेलेंगे, 1 जनवरी को खेलेंगे, 5 जनवरी को खेलेंगे, 8 को, 11 को, 16 को, 18 को। और जो अभी हमारे ज़राए से अभी पता चला है शायद वो श्रीलंकन सीरीज़ में ना हो जो अच्छा ठीक है आई थिंक वर्कलोड मैनेज होना चाहिए। लेकिन इसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप है, तो शायद बाबर आजम साहब जो है आखिर के 3-4 मैच में। पर आई थिंक ये वाली जो BBL है और उसके बाद बिग बैश है, मेरे ख्याल से दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और सबकी नज़रें पाकिस्तानी प्लेयर्स पे होंगी बिकॉज सिलेक्शन जो कमेटी है वो भी देख रही होगी। अच्छा, सिर्फ धूम जो है ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम की नहीं बची हुई, शाहीन शाह की भी बची हुई है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिग बैश लीग के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपना रोल अदा करूँगा और मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर बैटिंग में ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ भी परफॉर्मेंस दूंगा। बिग बैश छोटी लीग कप्तानी में भी कह रहे कप्तानी में जाने के लिए। हाँ, मतलब यार ये क्या तरीका है। वैसे ठीक है अगर वो लोग कुछ रन्स को बना देते हैं तो एक अच्छा एडिशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो उनका बेसिक रोल है वो बॉलिंग का है और हमें उनसे वही लीथल किस्म की बॉलिंग चाहिए जिससे जो ओपोनेंट टीम है ना वो ज़रा डरे, क्योंकि हमारे जो पेसर्स हैं ना वो इतने फ्रेंडली होते हैं कि उनसे कोई डरता नहीं है। स्टाफ को कहा कि भाई ये नौजवानों के लिए रोल मॉडल है और मेरे लिए तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वाकई में इतना बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज सो ट्रू। अच्छा, उन्होंने बताया भी है कि आई थिंक 2015 का जो वर्ल्ड कप हो रहा था उन्होंने उसमें उनका स्पेल देखा था, तो वो जो उनका एक एक्सपीरियंस है वो उसको गेन भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा आपको लर्निंग भी आपकी हो रही होती है। सही। पाकिस्तान का रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा है और रिकॉर्ड तो अच्छा है वैसे ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान का बुरा नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं। 92 तो MCG कोई नहीं भूल सकता उसको तो। सही। अच्छा, बिग बैश के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। वो 9 खिलाड़ी कौन से हैं जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे और कितने मैचेस खेलेंगे। उसमें मोहम्मद नवाज हैं, हुसैन तलत हैं, एहसानुल्लाह हैं, हैदर अली हैं, अबरार हैं, ख्वाजा नाफे है, सलमान निशात है, फ़हीम अशरफ है और साहबजादा फरहान है। और ये 23 जनवरी तक इनको NOC दी गई है। 26 से 24 तक ये लीग होगी। तो आप देख लें पाकिस्तान खिलाड़ियों की क्या डिमांड है, बिग बैश हो, BPL हो, हर जगह लगे हुए हैं। सही है, इसमें तो कोई। अच्छा, ज़्यादा कुछ बात कर लेते हैं यार। भारत में क्या हो रहा है, नहीं खिलाओगे तो मारेंगे। यानी ये जब आई तो मुझे इफ़ी भाई का फ़ोन आया। इफ़ी भाई ने बोला कोच पिट गया। मैंने गौतम गंभीर पिट गए। मैं भाई समझे गौतम गंभीर पिट गए। यही वाली फील आई पहले तो ना। मैं यार लोग भी क्या क्या बनाते, तो अभी भी लगाया हुआ है, गौतम गंभीर की तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा, वो कुछ भी हो सकता है। हमारे वाले जब मोइन खान को वो कर सकते तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या स्टोरी है जनाब? एक प्लेयर है जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया, जिसकी बिहाफ पर फिर इस किस्म का मैसिव रिएक्शन आया कि उन्होंने अपने कोच की ही पिटाई लगा दी, कूट दिया उनको पकड़ के गई कि तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। वैसे मैं चाहूँगी कि ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं और किस बिहाफ पर इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, ज़रा आप इसकी मंजरकशी कर दें। भाई मुझे तो बस 20 टाँके बेचारे आ रहे हैं, उनको 20 टाँके लगे हुए हैं जो। अच्छा, ये जो इशू है ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, 8 तारीख का है मेरे ख्याल से। 8 तारीख की सुबह को ये वाक़या हुआ था। अब वो क्रिकेटर जो है उनको भाग गए, पुलिस करी है, उनको
गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो स्टूपिडिटी है ना कि आपने अपने करियर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क रेस कर दिया है ये हरकतें करके, बिकॉज हमला बहुत गलत। हाँ नहीं, ये गलत तरीका है, कोई तरीका नहीं है। आप ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप जाके बात कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये चलो आप सोशल मीडिया का सहारा ले लेते, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने जाके मारना शुरू कर दिया। अच्छा, ये पहला झगड़ा नहीं है यहाँ। अब फिर मैं बोलूँगा तो लोग क्लिप उठा के लगा देते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे, डोमेस्टिक में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, इंटरनेशनल में भी ज़्यादा हुए हैं कि खिलाड़ी ने कोच से बदतमीजी करी है, बैट मार दिया, वो मार दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इस तरह तो नहीं हुआ ना, टाके शाके आए और ज़्यादा हो गया मुझे बहुत लगता है। बहुत ज़्यादा हो गया। साथ साथ ये तो अपने करियर के साथ खेलने वाली एक्चुअली बात होती है, चाहे कहीं भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज मतलब खबर तक रखे ना, इस पर गौतम गंभीर की तरफ नहीं है। अच्छा भाई, फिर फैसला हो गया है, इसमें तो वो अपना वापसी आ गए, आज कमिंस वापस आ गए हैं जनाब। इंग्लैंड का क्या होगा? इंग्लैंड का कोई चांस नहीं लग रहा, इंग्लैंड का कोई चांस, क्योंकि मार्कवुड वैसे ही रूल आउट हो गए हैं, और आई डोंट नो जो उनकी जगह आए हैं कोई फिशर थे, अब मैं नाम पूरा भूल गई उनका भी, तो मुझे नहीं पता, उनकी परफॉर्मेंसेस मैंने इतना नहीं देखी हुई, लेकिन ये है कि पैट कमिंस वापस आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस वैसे ही बरकरार थी, और 2 मैचेस हारने के बाद आई थिंक ये सही फैसला किया इंग्लैंड ने कि वो हॉलीडे पे चले गए, नूसा में हॉलीडे बनाए और बस फिर वहीं रहें। आई थिंक एडलेट का टेस्ट भी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के नाम रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का नाम है। चलो, आप लोगों ने भी बताना है, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो है, बैक बैश से बाबर आजम क्या टाइटल जितवा, बाबरिस्तान, वैसे नाम क्या सही वाला बाबरिस्तान, ये भी जरूर कमेंट्स करके पाकिस्तान से लिया गया है लगता है। ये भी जरूर कमेंट्स करके बता दीजिएगा, बाबर आजम क्या टाइटल जितवा पाएंगे या नहीं। हाँ, देखिए की बात तो वही, जितनी हाइप बन गई है ना, लोग अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब बाबर इसे जस्टिफाई कर पाएंगे अपनी परफॉर्मेंस के साथ, तो इसका जवाब आपने हमें देखना है इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।